व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं ट्रिवियल टॉक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कंपनीज और ब्रांड्स के बारे में जिनका नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन शायद ही कभी सोचा होगा कि वो एक इंडियन कंपनी है या किसी इंडियन द्वारा ओन किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली कंपनी है पीटर इंग्लैंड। जी हाँ, पीटर इंग्लैंड जो कि मेंस के कपड़ों के लिए एक प्रीमियम ब्रांड है, ना सिर्फ केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, इज़ ओन्ड बाय आदित्य बिरला ग्रुप। पीटर इंग्लैंड जिसकी ओरिजिनली स्थापना 1889 आयरलैंड में हुआ था, जो बोर वार के दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स को खाकी ट्राउजर्स का सप्लाई करने का काम करती थी। उसके बाद 1997 में पीटर इंग्लैंड भारत में आया और सन 2000 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इसे खरीद लिया। उसके बाद जल्दी पीटर इंग्लैंड इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड बनी और लगातार 7 साल तक टॉप 5 ट्रस्टेड ब्रांड्स की कैटेगरी में रही। उसके बाद आपने लुई फिलिप, वैन हाइजन, एलन सोली जैसी कंपनियों का नाम तो सुना ही होगा, जो कि अगेन एक आदित्य बिरला ग्रुप के ही डिवीज़न मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के द्वारा स्थापित की गई कंपनियां हैं। हमारी अगली कंपनी है मोंटे कार्लो। जब 80 के दशक में ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ गई, तब 1984 में मोंटे कार्लो कंपनी का निर्माण लुधियाना पंजाब में सुखराज नहर के कंपनी नहर ग्रुप्स के द्वारा किया गया। अभी के समय में मोंटे कार्लो ऊनी और कॉटन के कपड़ों का निर्माण करती है और इंडिया की वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स है। तीसरी कंपनी है लैक्मे। जी हाँ, मुझे भी सुनकर इसी तरह हैरानी हुई थी। लैक्मे जो भी इंडिया की नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड है, इज़ करेंटली ओन्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लेकिन इसकी स्थापना सबसे पहले JRD टाटा ने 1952 में किया था अंडर टाटा ऑयल मिल्स। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भारतीय महिलाएं कीमती फॉरेन एक्सचेंज को ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रही हैं, तब उन्होंने खुद JRD टाटा से रिक्वेस्ट की कि वो इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उत्पादन इंडिया में भी करें। फिर क्या था, एक इंडियन कॉस्मेटिक कंपनी तैयार की गई। इस कंपनी का नाम फ्रेंच ओपेरा लैक्मे के नाम पे रखा गया। लैक्मे जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉडेस लक्ष्मी, जो धन और सुंदरता की प्रतीक है, जिसके डायरेक्टर बने साइमन टाटा और आगे चलकर इसके चेयरपर्सन भी बने। उसके बाद 1996 में टाटा कंपनी ने इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को 200 करोड़ में बेच दिया। चौथी कंपनी है दा मिलानो। दा मिलानो जो कि फेमस है अपने हाई क्वालिटी लेदर हैंडबैग्स के लिए, इस करेंटली ओन बाय साहिल मलिक। दा मिलानो का प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का अंदाज़ा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके सारे प्रोडक्ट्स की वारंटी लाइफ टाइम रहती है। इसके अलावा दा मिलानो होम फर्नीचर एंड अलग अलग तरह के बैग्स का भी प्रोडक्शन करती है। पांचवी कंपनी है फ्लाइंग मशीन। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई जीन्स या डेनिम की चीज़ खरीदने जाते हो तो इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डेनिम प्रोड्यूसर में से एक फ्लाइंग मशीन इज़ ओन्ड बाय अरविंद फैशन लिमिटेड, जिसके अभी CEO आलोक दुबे हैं। और आज फ्लाइंग मशीन इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि ब्रांड्स लाइक GAP, एरो, टॉमी हिल्फिगर, US पोलो आर लाइसेंस्ड अंडर दिस कंपनी। तो अगली बार जब भी आप इन कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदें तो फील प्राउड कि आप एक इंडियन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम इंडियंस जाने जाते हैं अपने हेल्पिंग नेचर के लिए, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आपके आसपास किसी को भी आपकी ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन शायद सामने वाले का फ़ायदा हो जाए। इसी बात पे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, बिकॉज इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और साथ ही आपको फ़ायदा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। और साथ ही लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ जैसे भी शायद कभी ये बातें नहीं पता थी। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।